गोभी, गाजर, शलजम, मूली, बैगन, चावल, शहद, ये चीजें आप पारण के बाद दिन के भोजन में नहीं लेंगे। इन सब चीजों को त्याग देना चाहिए एक दिन के लिए, पारण के दिन। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बहुत दिन के बाद आपको वीडियो मिल रहा है, क्योंकि मैं प्रयागराज में थी, काफ़ी व्यस्त थी। अभी मैं फ़िलहाल मैं छत्तीसगढ़ में फिर आ गई हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर प्रयागराज चली जाऊँगी। यहीं पे वीडियो बना के दे रही हूँ आपको। तो अभी त्यौहार भी शुरू होने वाले हैं और लगभग 4 महीनों तक लगातार खूब त्यौहार रहेंगे। तो जैसे कि अभी मैं एक वीडियो आपको दी थी, शायद अंतिम वाला, गुरु अस्त का। तो गुरु अस्त हुए हैं अभी। शुभ मांगलिक कार्य सभी बंद हो गए थे। 9 जून से सभी शुभ मांगलिक कार्य बंद हो गए थे। अब उदय हो जाएंगे 7 जुलाई को। तो उसके बाद भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। कारण है कि चातुर्मास लग जाएगा और देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को है। उसी का वीडियो आपको दे रहे हूँ। तो अभी अगले लगभग 4 महीने तक, चतुर्मास तक, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। देवउठनी एकादशी के बाद भी शुभ मुहूर्त यानी 20-22 नवंबर के बाद ही विवाह वगैरह के जो मुहूर्त होंगे वो रहेंगे, कि मुंडन और गृह प्रवेश के मुहूर्त अभी नहीं रहेंगे। बहुत दिन के बाद मैं आपको वीडियो दे रही हूँ। सबसे पहले देवशयनी एकादशी के बारे में विस्तार से बताऊंगी। उसके पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें। जो हमारे नए व्यूअर जुड़े हुए हैं वो भी पुराने तो सब्सक्राइब किए ही हैं। तो आपको अगले 4 महीनों के सभी वीडियो, सभी जानकारियाँ आपको तुरंत मिलती जाएंगी। तो इस बार देवशयनी यानी हरिशयनी प्रबोधनी एकादशी 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को पड़ रही है। हरिशयनी यानी देवशयनी एकादशी जो होती है उसमें सभी देव नहीं सो जाते, सिर्फ हरिशयनी यानी भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए सो जाते हैं, बाकी देवता नहीं सोते। और इस 4 महीनों में त्रैलोक का, सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी को दे देते हैं। शिव जी हमेशा ध्यान में रहते हैं, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रार्थना करके शिव और माँ पार्वती से बोलते हैं, हे प्रभु, मैं सोने जा रहा हूँ क्षीर सागर में, तो आप ऐसा करें, माँ गौरी के साथ आप त्रैलोक का, सृष्टि का संचालन करें। इन 4 महीनों में, चातुर्मास में, भगवान शिव माता पार्वती के साथ त्रैलोक का, सृष्टि का संचालन करते हैं। और आप देखोगे तो भगवान शिव का खूब पूजा इन्हीं 4 महीनों में होता है। जैसे सावन का पूरा 1 माह होता है, उसमें मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा होता है, कांवर यात्रा होती है, सावन सोमवार होता है, मंगला गौरी होता है। इसमें सब में शिव जी की ही पूजा होती है। 11 दिनों के लिए भगवान श्री गणेश जी बैठते हैं, ये भी शिव परिवार के ही हैं। और जो पूजाएं होती हैं, संतान सप्तमी हुआ, और भी जो पूजा होती है, हरतालिका व्रत हुआ, ये सब किसकी पूजा होती है? भगवान शिव की, क्योंकि शिव जी जागृत रहते हैं और त्रैलोक के साथ पृथ्वीवासियों का भी भगवान ध्यान देते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये जो हरिशयनी एकादशी है 4 महीनों को, जैसे मैं बताती हूँ कि सावन लगे तो उसमें सभी व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो एकादशी व्रत है वो अगहन महीने की कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना एकादशी है उसमें शुरू करना चाहिए। क्योंकि ये जो 4 महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जो सो जाते हैं, जब जागृत होते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी देव उठनी एकादशी में, उसके बाद पड़ती है उत्पन्ना एकादशी अगहन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी में। उसी से एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए। तो इस एकादशी में, यानी जो ये देवशयनी एकादशी होती है, इस दिन भगवान का विशेष पूजन करके फिर शिव पूजन शुरू हो जाता है। शिव परिवार का पूजन पूरे 4 महीनों में होता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी का, जैसे मैं बताती हूँ कि जैसे जो 24 एकादशियाँ पड़ती हैं वो न कर सके तो निर्जला एकादशी, जो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की भीमसेनी एकादशी होती है, उसमें अगर निर्जला एकादशी कर ले तो 24 एकादशियों को नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि वो निर्जला एकादशी भी करते हैं और ये 24 एकादशी भी करते हैं। हमसे पूछते भी हैं कि हम क्यों, अगर निर्जला एकादशी कर लें तो क्या जो 24 एकादशी और 2 एकादशी अगर अधिक मास लगा तो 26 एकादशी कर सकते हैं कि नहीं? मैं बोलती हूँ तो भक्तों के लिए बहुत ही शुभ होता है। आप पूजा व्रत दान जितना भी करें
वो शुभ ही है, वो तो कम नहीं। वो तो विकल्प में भीम जी को बताया गया था कि वो नहीं कर पाते, इसलिए उनको एक दिन का व्रत बताया गया था। आप ऐसा भी कर सकते हैं, सभी एकादशियों के करने के साथ साथ निर्जला एकादशी भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष पूजन माँ लक्ष्मी जी के साथ देवशयनी एकादशी के दिन सभी भक्तों को करना चाहिए। जैसे मैं बताती हूँ, सभी अपने हिंदू घरों में आम की लकड़ी की चौकी होना चाहिए, एक उस पर पीला आसन बिछा दो, कलश रख के भगवान का विग्रह रखो, क्योंकि देवशयनी एकादशी है इसलिए एक पीले रंग की चादर इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे हम तोशक वगैरह या छोटी सी रजाई बनवाएंगे तो रुई एकदम शुद्ध होनी चाहिए, कि वो एक बार भी कोई यूज न किया हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए पीली चादर ले लो, 4 परत करके उस चौकी पर बिछा दो, और एक पीली चादर और ले लो जो 4 परत करके सिरहाने रख दो, क्योंकि तकिया भी हम ऐसी रुई के नहीं भगवान को दे सकते। एक गमछा ले लो जिसमें भगवान को मतलब जो विग्रह है उनको शयन करा के ओढ़ा देते हैं। आगे विधिवत पूजा का आपको बता रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी का जब भी पूजन करें उसमें बहुत ध्यान से, जैसे कि आप भी पीले वस्त्र पहने, हल्दी का तिलक करें, आसन लगाएं और विधिवत पूजन करें। एक दिन पहले, एकादशी के एक दिन पहले स्नान करने के बाद तुलसी दल तोड़ के रखें। भगवान जी का पूजन करें, यानी कि रविवार रहेगा उस दिन और एकादशी भी रहेगी तो तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ लें। 11 दिनों तक तुलसी बासी नहीं कहलाती हैं, तोड़ के रखे रहें। दल यानी एक डंठल में 3 पत्तियां होनी चाहिए। भगवान के कलश में, भगवान के पूजा में, प्रसाद में, सभी कुछ में तुलसी दल चढ़ाएं। भगवान जी को आंवले का मुरब्बा का प्रसाद जरूर चढ़ाएं और ब्राह्मण को जरूर दान करें। दान के सामग्री में चावल नहीं होना चाहिए। आप चाहे एकादशी के दिन दान करें, जैसे बहुत सारे व्रतधारी जो है एकादशी के ही दान कर देते हैं, और नहीं तो द्वादशी को भी दान कर सकते हैं, पर द्वादशी और एकादशी दोनों में चावल दान नहीं करना है। तुलसी पत्र दान के सामग्री में डाल के दें। बाकी सभी आप खाने पीने की सामग्री दें, जो हम खाते हैं, जो शरीर को पोषण के लिए आवश्यकता होती है, वो सभी चीजें ब्राह्मण को दान देना चाहिए। आटा वगैरह, दाल, सावा का आप दान कर सकते हैं। घृत, दक्षिणा सभी दें, उसमें तुलसी दल भी दें, हो सके तो कपड़ा भी दें। अब मैं आपको बताऊंगी भगवान जी के पूजन के लिए विशेष जानकारी, कि अगर जैसे कोई व्रत रह रहा है तो एक दिन पहले सात्विक आहार लेना चाहिए। चावल नहीं लेना चाहिए, चावल के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब आप पारण करोगे, पारण के दिन हमारे धैर्यवान जो भक्त हैं, जो बहुत ही श्रद्धा से व्रत करते हैं, उनको सब पता है, सब मानते हैं। लेकिन जो कभी कभार व्रत करें, उनको लगता है कि हम एक दिन व्रत नहीं थे, दूसरे दिन दुनिया की क्या क्या चीज़ें मिली हम खा लें। ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर व्रत का जो पूर्णतः आपको फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। पारण जब करें तो पारण में आप क्या खाएं ये भी बताऊंगी, क्या नहीं खाएं पहले वो सुन लें। कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का तो फोटो हो या विग्रह हो स्थापित करके, घृत का दीप जला के, कलश रख के, कलश में हल्दी सुपारी, एक लंबी सुपारी हल्दी और एक सिक्का और कुछ तिल का अक्षत, चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डाल के कलश में पंच पल्लव, आम की 5 पत्तियां या 5 प्रकार की पत्तियां। तो 5 प्रकार की पत्तियां ढूंढने में आपको दिक्कत होगी, तो कोई एक ही 5 पत्तियां, चाहे वो जामुन हो, लिसोरा हो, अशोक हो, आम हो, इन चीज़ों की 5 पत्तियां कोई भी लगा दें। पत्तियों को भी सजाएं, कलश को भी सजाएं, कलश में शास्त्रों का निशान बनाएं, ऊपर उसमें गेहूं या कुछ भी रख के दिया जलाएं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन है। विधिवत पूजन करें। पूजन में जागरण का काफ़ी महत्व है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी उस दिन से सो के 4 महीने तक सोएंगे। जागरण का मतलब कि एक प्रहर, यानी कि एक बेला पूरा, जो 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक आप जागरण कर रहे हैं, उसके बाद आप सो सकते हैं। व्रत में जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। व्रत में सात्विक आहार में तो बोलती हूँ फल में आप कुछ भी खा सकते हैं, जैसे सेब है, जो अभी ऋतु में फल उपलब्ध हो, नाशपाती है, अनानास है, अमरूद है, केला है, कुछ भी फल खा सकते हैं। खाने से पहले थोड़ा सा गाय के लिए भी निकाल दें। और इस दिन, यानी जैसे सभी व्रतों का नियम है, साबुन, तेल और जो भी टूथपेस्ट होते हैं, इन सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले दांत को अच्छी तरीके से साफ कर लें। व्रत के दिन
कोई दूसरा कोई तोड़ के दे या पहले से तोड़ के रखे रहें, मुखारी या कोई आम अमरूद की पत्ती हो, उसी से दांत को साफ करके कुल्ला कर लें, जीभी कर लें। ये व्रत का एक पूर्णतः नियम है। बहुत सारे लोग क्या कर रहते हैं, गंगा जी की मिट्टी रखे रहते हैं, मुल्तानी मिट्टी रखे रहते हैं, उसको लगा के स्नान कर लेते हैं। ऐसे ही स्नान कर सकते हैं, एक दिन साबुन नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। शयन जैसे करेंगे व्रत के दिन तो तखत वगैरह रहे, जैसे बताई हूँ कि धुली हुई चादर कंबल हो उसमें इस्तेमाल करें। जो गद्दे पहले से बिछे हैं उसमें क्या गिरा है क्या ना, गद्दे तो कभी धुले जाते नहीं, तकिया कभी धुली जाती नहीं है, उसके कवर या चादर बदल दी जाते हैं। तो व्रत के समय जैसे चातुर्मास लगने वाला है, तो जो भी चातुर्मास निभाते हैं वो व्रत के समय जमीन पर शयन करते हैं, सोते हैं। तो जमीन पर शयन करें, लेकिन थोड़ा बरसात चल रहा है तो कीड़े मकोड़े रहते हैं, इसे तखत में करें। तखत में अपन चादर कंबल बिछा के शयन कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मैं बताई कि पीली चादर एक बिछा दें भगवान जी को लेटने के लिए, एक सिरहाने रख लें, एक ओढ़ाने के लिए। तो जो आप पूजा कर चुकेंगे, जो विग्रह रहेंगे, फोटो, चाहे वो कांच में मिढ़ी हो, चाहे भगवान जी की मूर्ति हो या कुछ भी हो, तो पूजा करने के बाद, जागरण करने के बाद जब आप सोने जाएंगे फिर भगवान को सुला देंगे और उस पर कुछ गुलाब या कुछ गेंदा की पंखुड़ियाँ भी बिछा देंगे, भगवान को सुला देंगे और आवाहन करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु जी का। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये भगवान श्री विष्णु जी का ही मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु जी, हे श्री सागर में वास करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी, सदैव माता लक्ष्मी के हाथों से, सदैव माता लक्ष्मी के कोमल हाथों से आपका पैर दबाती हैं माता रानी, माँ लक्ष्मी जी। हे भगवान श्री हरि कमलापति, आप आके इस हमारे बिस्तर पर शयन करें, ऐसा बोलें और उस विग्रह या मूर्ति या फोटो को वहाँ लेटा दें और जो गमछा रहेगा पीला उसको ओढ़ा दें। भगवान जी सो जाएंगे, आप भी सो जाएं। सुबह जब आप उठें तो भगवान की वो जो विग्रह रहेगी मूर्ति, ओढ़ाया हुआ ही काठे के बाक्स में, जैसे कि काठे के बाक्स रहते हैं, उसमें भगवान को सुला दें। फूल वगैरह सब सहित भगवान को जनेऊ फूल सब चीज़ चढ़ा रहेगा। सुला के और भगवान को प्रणाम कर लें। हे भगवान श्री हरि विष्णु जी, आप 4 महीनों तक विश्राम में जाएं, आपको कोई खलन न हो और हमारी रक्षा आप निद्रा अवस्था में भी करते रहें। भगवान भोलेनाथ तो हम सभी भक्तों की रक्षा कर ही रहे हैं। उसके बाद जब देव उठनी एकादशी आए, यानी जो बाक्स है भगवान के कमरे में या कहीं शुद्ध जगह रहेगा, जब देव उठनी एकादशी आए तो इन प्रभु को नहा धो के उस दिन जगा के पंचामृत से स्नान कराने के बाद और देव उठने के दिन विधिवत गन्ने का मंडप वगैरह बना के माँ तुलसी जी के साथ विवाह करा के, भगवान को जागृत करके विवाह करा के उत्सव मनाएं। ये नियम है। फिर उसके बाद आपको ये पूजा का नियम बता दी। अब बताऊंगी कि पारण कब करना है, यानी कि द्वादशी के दिन, सोमवार के दिन सुबह, सोमवार के दिन यानी 7 तारीख को, 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार के दिन सुबह स्नान वगैरह करेंगे। जो भगवान जी का विग्रह है उसको उठा के बताई हूँ, काट के बक्से में रख देंगे, सुला देंगे। कलश का जल तुलसी में डाल देंगे। बाकी वहाँ जो चीज़ें हैं विसर्जन कर देंगे। आसपास में जलाशय होगा तो नाली वगैरह में नहीं डालना है, नहीं तो कहीं देव स्थान में खड्डा करके वहाँ दबा देंगे जो फूल वगैरह रहते हैं। फिर आप पारण करेंगे। तो पारण आप कब करेंगे? 7 जुलाई को सोमवार के दिन 5:29 से लेकर 8:16 तक विशेष शुभ मुहूर्त है पारण का। इस अवधि में यानी 5:29 से 8:16 के बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण कैसे करेंगे? जहाँ पर आप भगवान को बैठा के पूजा किए हैं वहीं पर पालथी मार के बैठ जाएंगे, आसन पर ही। कहीं और भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन वहीं बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। भुना हुआ चना ले लें, पूर्व या उत्तर की तरफ मुँह कर लें, यानी भगवान के जैसे पूजा करें वैसे ही वहीं पर। और अपने गलतियों को, अपने भूलों को याद कर लें कि आपने जीवन में जाने में अनजाने में, जान के या बेबस होके, जैसे कभी कभी अपन बेबस होके भी भूल अपराध कर बैठता है, कभी कभी अनजाने में, जैसे आप चल रहे हो, आप नहीं चाहते कि चींटी आपके पाँव के नीचे आए पर दब गई चींटी, पर आपको पाप लगा, ये अनजाना पाप है। उसको भी याद कर लें कि हम कभी अनजाने में किसी जीव जंतु को, किसी को दुख दिए हो या अपने वचन से, हमारे वचन से कोई दुख पाया हो अनजाने में, या हम किसी को जानबूझ के हर्ट किए हैं, दुख दिए हैं, वो भी, और जानबूझ के अपराध किए हैं, सभी को याद कर लें। याद करने के बाद चने को, जो चना भुना हुआ रहा, हाथ में ले लें और भगवान श्री हरि विष्णु से, माँ लक्ष्मी जी से बोलें, हे प्रभु, हम ये गलतियाँ किए हैं,
होशो हवास में और एक गलत अपराध किए हैं और जो हम नहीं जानते अनजाने में किए हैं या जो हम बेबस होके किए हैं, नहीं करना चाहते थे पर करना पड़ा, इन सब को हम याद कर रहे हैं। ये हमारी भूल है प्रभु, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आगे से प्रयास करेंगे कि हम ऐसी गलतियों को ना दोहराएं। भगवान क्षमा कर देते हैं। फिर उस चने को वार के एक पूर्व की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, चारों ओर फेंक दें तो आपका जो पाप रहता है वो चारों दिशाओं में हट जाता है आपसे। ऐसी मान्यता है अपने ग्रंथों की, ऐसा करना चाहिए। फिर आप उसमें से 2 चना लेकर खा के और पानी पी लें, आपका हो गया पारण। फिर पारण के बाद खाने पर मत टूट पड़िए, दान भी निकालिए। दान आप पारण से पहले भी यानी एकादशी के दिन भी निकाल सकते हैं, एकादशी के दिन भी दान कर सकते हैं। जैसे आप दान नहीं निकाले हो तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप दान भी निकालें, पहले निकालें तो कोई बात नहीं, फिर दान निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको भोजन, जैसे आप कैसा आप कितना भी व्रत रहें, भोजन भूख तभी लगती है जब समय से आप जिस समय भोजन खाते हैं करते हैं उसी समय आपको भूख लगेगी। तो भूख लगेगी आप तो खाना क्या खाएंगे, पहले बता दूं क्या नहीं खाएंगे। गोभी, गाजर, शलजम, मूली, बैगन, चावल, शहद, ये चीज़ें आप पारण के बाद दिन के भोजन में नहीं लेंगे। इन सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए एक दिन के लिए, पारण के दिन। फिर आप क्या खाएंगे बाकी चीज़ों के साथ, हो सके तो आजकल तो पिसा हुआ आटा आता है, जौ की रोटी, मूंग की दाल, परवल की सब्जी और समा का भात, ये पारण के बाद भरपूर आप भोजन करिए। बिल्कुल इतना भोजन आप करेंगे तो आपका जो पाचन शक्ति है, अभी मानसून का समय चल रहा है, इस पाचन शक्ति को आप बरकरार रखेंगे। ऐसा भोजन आप रोज करें तो बीमार ही नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि एक दिन पहले व्रत थे, आपकी इंद्रियां मतलब स्थिर हैं, कमज़ोर हैं, इस भोजन को दें, इससे शरीर भी पुष्ट होगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा। और कभी कभी मैं तो कहती हूँ अभी ये जो चातुर्मास चलेगा, कभी कभी ये भोजन आप कर लिया करें, बिल्कुल ही हल्का और बहुत सुपाच्य भोजन है। अभी जो ये चातुर्मास चलेगा, इस चातुर्मास के सभी व्रतों में, सभी पूजा में, सभी प्रकार के उद्यापन में हवन जरूर करें। हवन बिल्कुल करना चाहिए। हवन इसलिए करें कि अभी जो मानसून का मौसम चल रहा है, इसमें कीटाणु बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, घरों में भी बाहर में भी। आप देखोगे बाहर से आप घर में आओ तो अजीब प्रकार का गंध आता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए घर में हवन हफ्ते में 2 बार होना ही चाहिए। नहीं तो जब 30 त्यौहार पर है तो हवन जरूर करें 5 चीज़ों से, 5 चीज़ों से। वो 5 चीज़ें क्या क्या हैं घर में आपको उपलब्ध हैं? जौ, थोड़ा सा चावल, घी, गुड़ और तिल, ये 5 चीज़, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बना लें। बनाने के बाद उपला हो या आम की लकड़ी, उपला बाज़ार में मोल भी मिल जाता है, एक मिट्टी के पात्र में जला लें उसको, या गैस पर रख दें पहले। उपला तो जल जाता है, धुआं निकल जाए तो उसमें हवन करें। हवन अपने पूरे घर में घुमाएं तो जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो भाग जाते हैं या निकल जाते हैं घर से। उससे वातावरण शुद्ध और साफ और अच्छा सुगंधित हो जाता। थोड़ा कपूर वगैरह भी उसमें डाल लें। हवन सभी व्रतों में, सभी पूजा में हवन जरूर करें। तो मैं आपको देवशयनी एकादशी के बारे में बता रही हूँ। कभी भी व्रत पूजा में गहरे काले नीले गहरे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। विशेषकर औरतों को सफ़ेद, काले या बहुत गहरे नीले नहीं पहनना चाहिए। गुलाबी है, लाल है, हरा है, इस अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। पुरुषों को भी सफ़ेद, क्रीम या पीले कपड़े पहन के पूजा करना चाहिए। पूजा में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आचमन भी करना चाहिए। आसन शुद्धि, खुद अपने ऊपर जो कुछ घास होती है उससे 3 बार जल छिड़क के शुद्धि करना चाहिए। आचमन जरूर करना चाहिए। उसके बाद ही पूजा करें। तिलक लगा के पूजा करें। और हाथों में, जैसे ये देखिए, हाथ में ये जो रक्षा सूत्र है, रक्षा सूत्र अगर महिला है तो बाएं हाथ में, पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र भी बांधना चाहिए। ये हिंदू धर्म के पूजा का नियम है। इस नियम को जरूर करें। पूजा कर लें तो आसन के नीचे थोड़ा सा गंगा जल डाल के या साधारण जल जो भी है गीला करके और तिलक लगा लें। तो जो आप पूजा किए हो, जप किए हो, उन सब का फल आपको अपने मस्तक से होके पूरे शरीर में
पहुंच जाता है, मिल जाता है। आगे और जो भी वीडियो हो, चातुर्मास के बारे में पूरा बताऊंगी, गुरु पूर्णिमा के बारे में पूरा बताऊंगी, और जो भी जितने भी पूजा और व्रत आ रहे हैं सबके बारे में बताऊंगी। तो आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। जब हम आपको वीडियो दे रहे हैं तो इसका जो वीडियो जब जाएगा तो हम इसके आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, क्योंकि अभी बहुत व्यस्त थे इसलिए आपके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।